तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले बियांका ब्लेयर से। तो भाई बियांका ब्लेयर को अब टाइटल रिलिंक्विश करनी पड़ेगी बिकॉज जेड कार्गिल हो चुकी है इंजर्ड। इनके पास है विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप्स एंड रसल वुड्स लाइव क्यूएनए के अंदर बताया गया कि डब्ल्यूडब्ल्यू इज गोइंग टू हैव टू स्ट्रिप बियांका ब्लेयर ऑफ द विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप फॉलोइंग पार्टनर जेड कार्गिल बिंग टेकन आउट ऑफ एक्शन। तो कहना भाई रसल वुड्स क्यूएनए के अंदर रसल वुड्स का कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले भाई अब बियांका ब्लेयर से भी विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप ले लेंगे बिकॉज जेड कार्गिल एक्चुअली में आउट ऑफ एक्शन जा चुकी हैं बिकॉज ऑफ इंजरी। हमें मालूम है भाई कि जेड कार्गिल मान के चलो 3 महीने तक तो वापस नहीं आने वाली है। हर एक सोर्स का कहना है कि जेड कार्गिल की इंजरी रियल है, लेजिट है। रसल वुड्स का भी कहना है कि वो रॉयल रंबल के बाद ही आपको देखने को मिलेंगी अगर वो आ जाती हैं जल्दी वापस। तो जल्दी के बारे में वो इन्होंने बोला। अब ऐसे में भाई बियांका ब्लेयर स्टिल चैंपियन है, जेड कार्गिल आउट है, तो डब्ल्यूडब्ल्यू भाई इनसे टाइटल ले लेगी। अब ये जो टाइटल है ना भाई बहुत भयंकर तरीके की शराबी टाइटल है। मतलब आपने देखा ही होगा यार कितने पिछले टाइम में जिसके पास से टाइटल लगी उनके साथ कुछ ना कुछ कांड हो गया, इंजरी हो गई, नहीं तो रिलिंक्विश करना पड़ा, कुछ ना कुछ हो ही जाता है। तो एक्चुअली में कर्स टाइटल है। नॉर्मली फीमेल स्टार्स को इंजरी होती है इस टाइटल को जीतने के बाद एंड अभी जेड कार्गिल को भी हो चुके। तो भाई एक अनफॉर्चुनेट न्यूज़ है इनके लिए। फिलहाल भाई बियांका ब्लेयर से भी डब्ल्यूडब्ल्यू टाइटल लेने वाली है। अब आगे क्या होगा क्या नहीं वो ज़्यादा कुछ पता है नहीं, लेकिन फिलहाल ये कुछ अपडेट है। सो दिस इज द केस नाउ। आप क्या सोचते हो भाई इसके बारे में कमेंट करके बता सकते हो। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि बिगी को लेकर। तो भाई बिगी मंडे नाइट रॉ में अगले हफ्ते वापस आने वाले हैं। रिपोर्ट निकल के आ चुकी है रसल वुड्स रेडियो की तरफ से। यहाँ पे क्लेम किया गया है कि डब्ल्यूडब्ल्यू बिगी को लेकर आने वाली है अगले हफ्ते न्यू डे के सेलिब्रेशन के लिए। लाइक इन्होंने भाई वो सेगमेंट तो पहले अनाउंस कर दिया कि अगले मंडे नाइट रॉ में आपको देखने को मिलेगा। 10 साल इनके कंप्लीट होने वाले हैं भाई, लेकिन इससे पहले में क्रैक्स देखने को मिल गए। हम सबको मालूम है कि ब्रेकअप होने वाला है, बहुत ज़्यादा क्लोज है हम लोग। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं भाई कि शायद ये सील्ड के ब्रेकअप की तरह ही हर्ट करेगा लोगों को बिकॉज ये लोग बहुत टाइम से साथ में थे भाई एंड हमेशा से पॉजिटिव रहे। तीनों में से कोई हील नहीं बना इस बीच में, लेकिन अब लगता है भाई कि फाइनली वो समय आ चुका है। डब्ल्यूडब्ल्यू करने वाली है ट्रिगर पुल एंड काफ़ी हाई चांसेस हैं कि बिगी यहाँ पे होने वाले हैं, तो शायद बिगी पे भी अटैक हो। अब ये तो हो नहीं सकता भाई कि बिगी हो वहाँ पे जेवियर वुड्स अटैक करें कोफी पे, तो बिगी कुछ करेंगे नहीं, रोकने की कोशिश करेंगे, वो समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमें मालूम है भाई कि एक बार दिमाग फिर जाता है किसी एक हील टैलेंट का तो वो फिर किसी को नहीं देखता है, स्पेशली भाई इंजर्ड टैलेंट्स को तो और भी ज़्यादा जानबूझ के इंजर किया जाता है। तो ऐसे में भाई आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगर जेवियर वुड्स टर्न करेंगे कोफी पे तो उसके बाद भाई हो सकता है कि बिगी पे भी वो कर जाए बिकॉज बिगी बीच बचाव करेंगे एंड अगर कोफी करेंगे टर्न जेवियर पे तो सेम वो बिगी के साथ में भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जेवियर के चांसेस ज़्यादा है ताकि उनको डब्ल्यूडब्ल्यू और थोड़ा साइन करा सके। तो फिलहाल ये कुछ अपडेट है। शायद भाई बिगी के आने से ये भी चीज़ क्लियर हो जाएगी कि बिगी जो है आने वाले टाइम के अंदर इन रिंग एक्शन में भी आपको देखने को मिलेंगे। सो में भी वो भी चीज़ काफ़ी क्लोज है। आई होप भाई ऐसा ही हो। बाकी फिलहाल ये स्पॉइलर मान सकते हो आप लोग। अपडेट निकल के सामने आई है रसल वुड्स रेडियो की तरफ से कि बिगी भाई आएंगे पावर ऑफ पॉजिटिविटी को लेकर मंडे नाइट रॉ में सर्वाइवर सीरीज के बाद। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि एईडब्ल्यू को लेकर। क्या टोनी खान भाई एईडब्ल्यू को लेकर इंडिया आ सकते हैं एंड क्या उनको लाना चाहिए, इसके ऊपर कमेंट करते हैं एरिक बेसॉफ। इन्होंने भाई अपने यूट्यूब चैनल पे रिसेंटली एक वीडियो के अंदर इस चीज़ को कवर करा एंड कहते हैं कि इंडिया एक अनटैप्ड मार्केट है। इनको नहीं पता कि आखिर डब्ल्यूडब्ल्यू या फिर दूसरे प्रमोशन ज़्यादा वर्क क्यों नहीं करते हैं इंडियंस के साथ में, लेकिन इंडिया के साथ इनको वर्क करना चाहिए एंड अगर कोई नहीं कर रहा है तो टोनी को करना चाहिए, एईडब्ल्यू को करना चाहिए। एक बार ट्राई करके देखो, डेफिनेटली वो एक ऐसा मार्केट है जहाँ से आप बहुत कमा सकते हो, रातों रात आपका बिजनेस बूम हो सकता है। ऐसा क्लेम करना है एरिक बेसॉफ का। लेकिन 2-3 बातें भाई इन्होंने कही जो कि मेरे लिए सेंस नहीं बनाती है। एक तो इन्होंने कहा कि भाई इंडिया में 350 मिलियन फैंस है जितने कि भाई यूएसए में लोग हैं, तो वो सही नहीं है भाई। 350 मिलियन बहुत ज़्यादा हो गया। 350 नहीं भाई, हाँ 50 मिलियन या 60 मिलियन तक की व्यूअरशिप आई हुई है रेसलमेनिया की। 100 मिलियन भी रख लो भाई, 350 मिलियन बहुत बात कर रहे हैं हम लोग, उतना आप मत लो। तो ऐसे में भाई 100 मिलियन भी कम नहीं है। वैसे इनकी बात सही है कि इंडिया एक अनटैप्ड मार्केट है। ये कह रहे हैं कि अगर आप वहाँ के कल्चर को ढंग से समझो, वहाँ के हिसाब से चीज़ें करो तो आप देन डेफिनेटली अपने बिजनेस को बूम करा सकते हो इंडिया में। लेकिन आपको थोड़ा समझना पड़ेगा डीप जाके। जिंदर महल ने उनका कल्चर फॉलो करा, सब कुछ था, लेकिन फिर भी जिंदर महल को उतना उन लोगों ने पसंद नहीं करा। ये बात सही कह रहे हैं भाई द वे एरिक बेसॉफ। तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा। तो इनका कहना है कि टोनी खान को एईडब्ल्यू को इंडिया के मार्केट को एनालाइज करना होगा, स्ट्रेटेजाइज करना होगा, उसके लिए समझना होगा एंड उसके बाद इंडिया में एक बार गैम्बल हो तो गैम्बल करना पड़ेगा एंड उसके बाद देखना होगा कि इंडिया से क्या प्रॉफिट आता है क्या नहीं। इनके अकॉर्डिंग भाई इंडिया में कुछ ना कुछ एईडब्ल्यू कमाल कर सकती है। डब्ल्यूडब्ल्यू तो ज़्यादा कुछ अभी कर नहीं पाई या फिर ऐसा बोलो इनफ उन्होंने ट्राई नहीं करा, ऐसा एरिक बेसॉफ की बातों से लगा। प्लस भाई मैं अपने तरफ से ऐड करना चाहूँगा, मुझे लगता है कि अगर एईडब्ल्यू इंडिया आना चाहती है एंड अगर वो एक स्टेडियम शो हेड करते हैं जो कि अभी तक डब्ल्यूडब्ल्यू ने नहीं करा
करा इंडिया में, करा भी है भाई तो छोटे मोटे एरेनाज में। लेकिन अगर AEW एक गैम्बल करती है, टोनी खान भाई पैसे फेंकते हैं, अगर टोनी खान पैसे फेंक देते हैं स्टेडियम शो के लिए इंडिया में, देन उसके बाद मुझे लगता है कि AEW की पॉपुलैरिटी आगे बढ़ सकती है। भले भाई इंडिया से टिकट्स कम बिके, कुछ भी हो, लेकिन जितने भी लोग जाएंगे भाई वो फुल एंजॉय करने वाले हैं, बिकॉज इनको ऐसा एक्सपीरियंस आज तक नहीं मिला इंडिया में रेसलिंग के मामले में। तो अगर टिकट प्राइसिंग सही कर दी तो एक सोल्ड आउट शो भी जा सकता है, एंड उसके बाद मे भी हो सकता है वो दिन भी दूर ना हो कि शायद WWE से ज़्यादा AEW ग्राउंड लेवल पे पॉपुलर हो जाए इंडिया में। क्या लगता है आपको भाई, कमेंट करके बताना। अगर मैं होता भाई टोनी खान का राइट हैंड मैन तो मैं तो बोलता तुम्हें इंडिया में भाई स्टेडियम शो करना चाहिए 300 400 500 हज़ार रुपये के टिकट्स लगा के, उसके बाद देखो कि बिजनेस कैसे नहीं बूम होता है। स्टार्टिंग में कुछ लॉस होगा आपको, लेकिन एक बार हैबिट धराओ लोगों को, उसके बाद देखो क्या होता है। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि रोमन रेंस को लेकर। तो भाई रोमन रेंस ने अप्रिशिएट करा है कोडी रोड्स को। रोमन के फैंस कोडी के फैंस आपस में भाई ऐसे भिड़ते हैं जैसे कि रसिया अमेरिका हो गए, लेकिन इनके फैंस भिड़े आपस में कुछ भी हो। रोमन रेंस कोडी रोड्स काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हैं, स्पेशली कोडी, क्योंकि वो बेबी फेस हैं। रोमन भाई इस इंटरव्यू के अंदर स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड के साथ कोडी पे भड़के हुए ही दिख रहे थे, ऐसा नहीं था कि बहुत खुश थे, लेकिन बात बात में वो कोडी को अप्रिशिएट कर भी दे रहे थे बीच बीच में। कहते हैं कि कोडी इज़ द मैन राइट नाउ, यानी कि कोडी वो फेस है WWE का भी, जिसे हमारी फैमिली देखना पसंद नहीं करती। इस चीज़ को भी बाय द वे मेंशन करा है रोमन रेंस ने। तो इनका कहना है कि कोडी रोड्स है करेंटली WWE का फेस, वो है वो इंसान जिसे सब हराना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, लेकिन बस अभी हम थोड़े आपस में बिजी हैं, हमारी फैमिली बिल्कुल उसको चैंपियन के तौर पर नहीं देखना चाहती है। तो ऐसा कुछ कहना है रोमन का। अप्रिशिएट करते हुए कैरेक्टर के अंदर फिर से घुस जाते हैं रोमन रेंस। तो भाई ये दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट तो करते होंगे भाई। एक बंदा जो हार्ड वर्क करके ऊपर जाता है ना, वो दूसरे को भी रिस्पेक्ट करता ही है। रोमन रेंस की भी जर्नी कुछ ऐसी रही है, रोमन को लोगों ने पसंद नहीं करा, लेकिन जब करा तो देख लो भाई रोमन रेंस कहाँ पहुंच गए। कोडी के साथ में भी स्टार्टिंग में ऐसे ही कुछ हुआ था, WWE ने उनको मौका दिया नहीं ज़्यादा, लेकिन जब दिया तो कोडी देखो कहाँ पहुंच गए। तो दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं काफ़ी हद तक। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि अपनी फाइनल स्टोरी है, एंड ये मंडे नाइट रॉ की वर्शिप को लेकर। भाई रॉ की वर्शिप आ चुकी निकल के सामने, थोड़ी सी डाउन है, लेकिन मैं इसको डाउन बोलूँगा नहीं, बिकॉज ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। पिछले हफ्ते की वर्शिप में आपको बता देता हूँ, पिछले हफ्ते नंबर्स आए थे भाई 1.516, ठीक है। तो ये 1.516 की वर्शिप पिछले हफ्ते की मिलियंस में। इस वीक की भाई हल्की सी डाउन है बिल्कुल 1.510, यानी कि कोई ज़्यादा अंतर नहीं है यार, मतलब ये कुछ भी नहीं है, मैं तो इसको काउंट नहीं करूँगा। तो ये भाई करंट वर्शिप मंडे नाइट रॉ की। मंडे नाइट रॉ में भी चीज़ें थी मतलब बहुत मैसिव नहीं थी, लेकिन ठीक ठाक चीज़ें थी। अभी देखना भाई कि सर्वाइवर सीरीज़ के बाद क्या होता है, क्या WWE इसके बाद नेटफ्लिक्स पे जाने से पहले तक संभाल पाएगी ये वाली वर्शिप, वो देखना होगा भाई। फिलहाल ये निकल के सामने आई है भाई मंडे नाइट रॉ की वर्शिप। अगले हफ्ते तो मैं गेस करूंगा भाई कि WWE की वर्शिप बढ़ेगी मंडे नाइट रॉ के लिए, बिकॉज बिगी मोस्ट लाइकली अपीयर होने वाले हैं, अपडेट का कहना है। साथ में न्यू डे का ब्रेकअप आपको देखने को मिल सकता है, तो चीज़ें हैं भाई, मे भी हो सकता है शायद ब्लड लाइन भी आपको देखने को मिल जाए मंडे नाइट रॉ में। सो यू नेवर नो भाई क्या हो जाएगा। फिलहाल कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है हर जगह। तो ये कुछ अपडेट है भाई मंडे नाइट रॉ की वर्शिप को लेके। 1.510 मिलियंस इस हफ्ते के नंबर्स निकल के सामने आए। आई होप सो गाइस आपको इस वाली वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही WWE की न्यूज़ इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।